परेशानियां आसान हो जाएंगी, वो बनाने में बहुत दिक्कत आती है। हुकूमत से गुजारिश करूंगा इसमें आसानी पैदा करके हर इदरीसी दर्जी को ओवैसी कार्ड बनाया जाए। तीसरी जो अहम मांग है, वकार साहब से मैं चाहूंगा कि और विनय जी से कि मेरी इस मांग को खास तौर से ध्यान में रखते हुए उम्मीद है कि ये मांग, इनके घर के झगड़े तो चलते रहेंगे, ये सियासत है, होता रहता है, आज एक है कल दो हो जाएंगे, लेकिन हमारी जो ये मांग है असीम वकार साहब, बहुत छोटी सी मांग है, वो ये है कि लखनऊ दारुश्शफा में इदरीसियों के लिए कम से कम एक कुर्सी डालने का इंतजाम तो करवा दो। बहुत बड़ी जगह हम नहीं मांग रहे हैं, एक छोटा सा भवन, बहुत सारी समाजों में वहां बने हुए हैं, क्या इदरीसी समाज इतना पिछड़ा है कि हमारे लिए भवन का इंतजाम नहीं कर सकते? हमने जहां तक अखिलेश साहब के बारे में सुना है, जो चीफ मिनिस्टर है उत्तर प्रदेश के, बड़े दयालु हैं, परसों बड़ी तारीफें उनकी हुई हैं पूरे हिंदुस्तान में, जिस हिसाब से लोगों ने जवाब दिए हैं कि नहीं अखिलेश साहब की सरकार से हम लोग खुश हैं, बड़ी अच्छी बात है। और मैं ये कहना चाहता हूँ, मीडिया से भी मैंने वही बात कही है कि अखिलेश प्रताप सिंह इतने कंजूस नहीं है कि हम इदरीसियों को एक भवन न दिला सकें। दूसरा, एक और जो हमारा मुतालबा है, जो चौथा मेमोरेंडम है, वो ये है कि मुस्लिम इदरीसियों को अन्य दर्जियों की तरह आरक्षण दिया जाए। इसलिए कि दर्जी चाहे कपड़ा सिलने वाला दर्जी हो या कैंची चलाने वाला इदरीसी, दोनों एक ही दर्जे में आते हैं। तो हमारे साथ इतनी नाइंसाफी क्यों कहे? इसीलिए कि हम मुसलमान हैं, इसीलिए नाइंसाफी हमारे साथ हो रही है। आपकी नजर में जो राजा होता है उसकी नजर में रियाया एक ही समान है। तो मैं समझता हूं कि कोई बड़ी बात नहीं हो। आखिरी डिमांड हमारी यह है कि जो हमारे गरीब इदरीसी भाई हैं, जो उत्तर प्रदेश में रहते हैं या और दूसरे सूबों में रहते हैं, और तमाम लोगों को जिस तरह से सरकारी योजनाओं में लाभ दिया जाता है, हमारे इदरीसी भाइयों को वो लाभ दिया जाए। ये एक प्लान है जो इदरीसी महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहतरम खालिद इदरीसी साहब ने अपने कारोबार को एक तरफ रख के बस एक नारा इन्होंने लगाया कि हम उस वक्त तक सांस नहीं लेंगे जब तक कि हमारे इदरीसी भाइयों को उनका हक ना मिल जाए। अब ये 5 मुतालबे हैं, पांचों मैंने असीम वकार साहब के सामने और विनय साहब के सामने रख दिए हैं। मैं गुजारिश करूंगा सैयद असीम वकार साहब किबला से कि तुम आओ, 100 चांद भी चमकेंगे तो क्या बात बनेगी, 100 चांद भी चमकेंगे तो क्या बात बनेगी, तुम आओ तो इस बात की औकात बनेगी। आप तशरीफ लाएं और ये हमारे 5 मुतालबे हैं, किस अंदाज से आप हुकूमत के सामने हमारी मांग रखेंगे। अब मैं आपके हवाले ये मुद्दा इधर आ जाइए भाई। यहाँ मौजूद हमारे सभी बरादरान मिल्लत, हमारी बहनें, हमारी माएँ, आप सबकी खिदमत में इस नाचीज का सलाम अर्ज है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अरे उधर को निकल जाओ, ऊपर को चले जाओ, ऊपर को। अरे यहाँ से भर के ऊपर चले जाओ, अरे ऊपर चले जाओ, ऊपर चले जाओ, ऊपर चले जाओ, शुक्रिया अदा करता हूं। ऊपर जाओ, ऊपर को बैठिए, बिल्कुल डायरेक्ट ऊपर जाओ। अंसार रजा साहब का, ना भी तो नहीं है क्या? मुस्लिम इदरीसी महासभा के अध्यक्ष जनाब अब्दुल खालिद इदरीसी साहब, हमारे समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव जनाब विनय श्रीवास्तव जी, जनाब हाजी अली हसन जी, अरे जाओ ऊपर से, जाओ ऊपर से ले आओ यार। मोहम्मद आलम,
कंफर्ट ग्रुप के, इनका भी शुक्रिया। इधर से निकल जाइए, वहाँ से निकल जाइए। जो हमारे साथ आए हैं मोहम्मद जुबैर साहब और हमारे छोटे भाई इजाज़त हसन साहब, जिस तरह के आप लोगों ने यहाँ के ऊपर सरकार के ऊपर एतबार जताया और माननीय मुख्यमंत्री जी से गुजारिशें की हैं, तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को यकीन दिला दूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी जनाब अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के नसीब में एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने जो वादे किए थे वो तो पूरे किए हैं, और जो अपने 2012 के घोषणा पत्र में उन्होंने वादे नहीं किए थे, जो लोगों ने सोचा भी नहीं था, उन्होंने वो काम भी कर दिया है। लोगों ने कभी नहीं सोचा था कि किसी स्टेट में एक साथ 4-4 शहरों में मेट्रो बनाई जाएगी। पीछे तक स्टेट खाली है। ये लोगों का ख्वाब था उत्तर प्रदेश के, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी सारे ख्वाबों को सच करने वाले इंसान हैं और उन्होंने हिंदुस्तान के जितने भी सूबों के मुख्यमंत्री हैं उन सबको पछाड़ते हुए, सबको पीछे करते हुए उत्तर प्रदेश को हिंदुस्तान के सूबों में सबसे आगे लाके खड़ा कर दिया। मुसलमानों की बात मैं यहां पर आप लोग के सामने सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जितने लोग अखबार पढ़ते हैं, जितने लोग टेलीविजन की न्यूज देखते हैं, उन सबको यह पता है कि उत्तर प्रदेश एक ऐसा सूबा है जहां मुसलमानों के लिए, मुसलमानों की बच्चियों के लिए, चाहे शादियां हो, एजुकेशन हो, हर तरह की स्कीम्स चलाई जा रही हैं। आप सबको पता होगा मुसलमानों की बच्चियों के लिए हिंदुस्तान में पहली बार अगर स्कीम चलाई गई है, पढ़ेगी बेटी बढ़ेगी बेटी, तो उसका सारा का सारा जिम्मा माननीय मुख्यमंत्री जी के सर पर है। उसके बाद भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक स्कीम और लाके दी उत्तर प्रदेश के मुसलमानों के लिए, वो है पढ़ेगी बेटी बढ़ेगी बेटी और हमारी बेटी उसका कल। आपने भी नहीं सोचा होगा बच्ची जब हमारे यहाँ पैदा होती है तो हम लोग ये सोचते हैं कि हमारी बच्ची का भविष्य क्या होगा, उसका कल क्या होगा, लेकिन मुख्यमंत्री ने इस दिशा में सोचते हुए एक कदम उठाया, हमारी बेटी उसका कल। तो मैं समझता हूं कि ये एक सराहनीय काम था, इसको हम मुसलमानों को बढ़ चढ़ कर उनका इस्तेमाल करना चाहिए कि उन्होंने इस तरह से हमारी बच्चियों के बारे में सोचा है और उनका स्वागत होना चाहिए मुख्यमंत्री जी का। आगे भी मुख्यमंत्री जी की बहुत सी योजनाएं हैं मुसलमानों के लिए और हिंदुस्तान के और उत्तर प्रदेश के आवाम के लिए। 2017 का चुनाव सर पर है और 2017 के चुनाव से पहले आपके सामने बहुत से दौड़ाएंगे और अपनी बातें करेंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि आपने देखा कि 2012 से पहले की जो सरकार हुआ करती थी उसने उत्तर प्रदेश में सिर्फ एक काम किया था और वो था हाथी की मूर्ति लगाना। अब आप लोगों से ये पूछना चाहता हूं अंसार साहब कि 2012 से पहले की सरकार ने गरीबों के लिए, अमीरों के लिए, पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए, मुसलमानों के लिए सिर्फ एक काम किया कि हर जगह हाथी की मूर्ति लगा दी। मैं आपसे पूछता हूं अगर किसी गरीब को अस्पताल जाना हो तो क्या वो हाथी पर बैठ के जाएगा? मुख्यमंत्री जी ने आपका दर्द समझा, 108 एम्बुलेंस सेवा शुरू की है। आप कॉल कीजिए, 5 से 15 मिनट के अंदर आपके घर पर एम्बुलेंस पहुंचेगी और फ्री आपको अस्पताल लेकर जाएगी। क्या ये काम अच्छा नहीं है? और उसके बाद देखता नहीं आदमी, जो हमला औरतें हैं, जो प्रेग्नेंट औरतें हैं, उनके लिए जननी सुरक्षा योजना शुरू की है। एक और एम्बुलेंस सेवा 102। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने चाहे एजुकेशन की, चाहे स्वास्थ्य हो, हेल्थ हमारी हो, चाहे आपके विकास की बात हो, हाईवे हो, मेट्रो हो, अस्पतालों के अंदर बेड बढ़ाने की बात हो, पीजीआई बनाने की बात हो, चाहे एम्स बनाने की बात हो, जिस तरह से भी आप देखिएगा तो मैं समझता हूं मुख्यमंत्री ने जितने बेहतर काम कर दिए हैं उतने किसी हिंदुस्तान के मुख्यमंत्री ने कभी सोचे नहीं होंगे कि इस तरह काम किए ही जा सकते। और आप लोगों ने जितनी भी यहाँ मांग रखी है, या आपका जो मेमोरेंडम यहाँ मेरे पास आया है, इसमें आपने जो बातें की हैं, इसमें मैं समझता हूं कि आपने जो जायज बातें की हैं, जिनको हक है आपका, आपकी मांग, आपने जो मांगा है वो आपका हक है। तो मैं समझता हूं कोई भी आपके इस हक को
मानने से इनकार नहीं करेगा और मैं कोशिश करूंगा कि इदरीसी समाज की भलाई के लिए, इदरीसी समाज के बच्चों के भविष्य के लिए और इदरीसी समाज के अपने मुस्तकबिल के लिए जो बेहतर मांगे आपने उठाई हैं, मैं आपसे वादा करता हूं कि इनको पुरजोर तरीके से मुख्यमंत्री जी के सामने जाकर रखूंगा, उसे पूरी कोशिश करके पूरा कराऊंगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। और ये जो इदरीसी समाज के लिए काम किए जा रहे हैं, जितने भी काम इदरीसी समाज के लिए किए जा रहे हैं और जो आवाजें आपके लिए उठाई गई हैं, उस आवाज को उठाने के लिए आपके अध्यक्ष अब्दुल खालिक इदरीसी साहब का भी मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि कम से कम आपने अपने समाज के बारे में सोचा। आज हर समाज में सोचने वाले लोग हों। इन्हीं बातों के साथ मैं आप लोगों से रुखसत होने के लिए बहुत माजरत के साथ कि मैं वक्त नहीं दे पा रहा हूं आप लोगों के बीच में, मुझे कहीं और भी जाना है। मैंने अंसार साहब से पहले ही कह दिया था, लेकिन इस वादे के साथ यहां से जाना चाहता हूं कि अगली बार जब आपसे मिलूं तो आपके सामने सर ऊंचा करके यह कह सकूं कि आपने जो बातें मुझसे कही थी इसे मैंने पूरी कर दी। लेकिन मैं शर्त नहीं लगा रहा हूं आपसे, एक हाथ जोड़कर गुजारिश भी करना चाहता हूं आपसे